नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़ 10⁻⁻17 मीटर्स इज़, हमें वेवलेंथ दे रखी है, हमें जो है क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है और हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें A B C D। हमें पता है डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा जो होता है दैट इज़ h/p, वेयर p इज़ द मोमेंटम। p जो है वो हमारा मोमेंटम है। p इज़ मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, गिवन है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और हमें क्या गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है 10⁻17 मीटर्स। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाएगा। हमें यूनिट्स दे रखी हैं, हमें यूनिट्स को अलग से भी कर सकते हैं। जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जूल सेकेंड में दे रखा है और हमारी जो मोमेंटम है वो मीटर्स में दे रखी है। जूल का मतलब होता है 1 जूल इज़ इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं जूल की, 1 जूल जो है वो इक्वल होता है हमारा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 के। ये जो है हमारी SI की यूनिट्स हैं। ये सारी की सारी जो हैं यूनिट्स जो हैं ये यूनिट्स जो हैं ये यूनिट्स जो हैं SI की यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स जो हैं ये यूनिट्स जो हैं ये सारी की सारी SI की यूनिट्स हैं। ये सारी की सारी यूनिट्स जो है ये SI की यूनिट्स हैं। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा सेकेंड जो है वो यहाँ पे जो है मीटर के साथ में मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में सेकेंड आ जाएगा। जूल सेकेंड दे रखा है, सेकेंड जो है यहाँ पे -2 है हमारे पास में। ये मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक कर लेना। ये यहाँ पे -2 है और यहाँ पे सेकेंड दिया भी हुआ है। +1 कंसीडर करते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं होती है दैट मीन्स +1 कंसीडर करते हैं हम। तो -2 में से अगर +1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस के 2 और प्लस का 1 जो है -1 हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। यूनिट हमारी मैच हो रही है। यूनिट जो है वो 4 के 4 ऑप्शंस में बिल्कुल सही दे रखी है। हम अगर यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स जो है वो सारे ऑप्शंस में बिल्कुल सही दे रखी है। तो हम ऑप्शंस में से मैच करेंगे कि किसमें 10⁻⁻17 आ रखा है। तो ऑप्शन सी में जो है 10⁻⁻17 आया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि द आयन दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 1997 का क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़ जिनके पास में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि आउट ऑफ ऑप्शंस A, B, C एंड D किसके पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसके केस में काउंट करते हैं, कार्बन के केस में 6 हो जाएगा और नाइट्रोजन के केस में 7 हो जाएगा, प्लस में -1 चार्ज ऐड हो जाएगा। तो ये जो है इक्वल आ जाएगा, ये जो है ये इक्वल हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स के। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जिनके पास में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है, इसमें से किसके पास में होंगे। हम इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन की कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में होता है ऑक्सीजन केस में होता है 8 + 8 - 1। अगर माइनस चार्ज होता है तो हम +1 करते हैं, और अगर प्लस चार्ज होता है तो -1 करते हैं। 16 में से अगर एक जाएगा तो बचेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली O2 नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 1 जो कि इक्वल हो जाएगा 16 17 इलेक्ट्रॉन के। अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाइट्रोजन के केस में होता है 7 + 7 + 1 है तो हम माइनस करेंगे 1। 14 में से अगर एक जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 15 17 13 इलेक्ट्रॉन आए हैं, पर हमें 14 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कि 14 इलेक्ट्रॉन किसके पास में होंगे, तो इसके पास में होंगे, साइनाइड के पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारा 1997 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। हमसे पूछी गई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है एक इलेक्ट्रॉन की इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। सेकंड बोहर ऑर्बिट के केस में हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। हमें क्या चीज़ जो गिवन है हमें बोहर रेडियस। बोहर रेडियस जो है हम A0 से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पिकोमीटर में दी गई है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 2019 का क्वेश्चन है। अगर हम इन जनरल बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और P मोमेंटम है। और अगर हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। इस रिलेशन से हम लोग जो है इस रिलेशन से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n² h², यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, π² m e² z, ये यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4 π² m e² z। हमें यहाँ पे दे रखी है कि हाइड्रोजन एटम के केस में Z जो है वो 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये वाला मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में रेडियस आ गया। हाइड्रोजन एटम के केस में Z की वैल्यू 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की सेकंड बोहर ऑर्बिट में। सेकंड बोहर ऑर्बिट का मतलब जब हमारे पास में Z की वैल्यू जो है वो 1 है और हमारे पास N की वैल्यू जो है हमें दे रखी है, N की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n² से और डिवाइड कर देंगे Z से। हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे n² से, हम इसको n² से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम एटॉमिक नंबर से। हमें पता है कि हमको पता है कि हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। तो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 52.9 पिकोमीटर। 52.9 को हम इस 2 के स्केयर से कर देंगे, क्योंकि सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे n का स्केयर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे n का स्केयर करना पड़ेगा। सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करते हैं रिलेशन की, हमारे पास में रिलेशन है mvr = nh/2π। एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है nh/2π के। इसके केस में अगर हमें रेडियस निकालना है, तो हमें mv को इस साइड लेके जाएंगे, nh/2πmv हो जाएगा। यहाँ पे जो ये p है, p जो है वो इक्वल टू होता है, ये p जो है ये इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के, जो कि इक्वल है मोमेंटम के। हम
पी की मोमेंटम की जगह पे हम पी मोमेंटम की जगह पे मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग लैम्बडा पुट कर देंगे n/2 लैम्बडा। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दो टर्म्स जो है ये यहाँ जाके रेडियस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू में रेडियस क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए, बोहर रेडियस को हम सेकेंड ऑर्बिट के स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है हमारी 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर वैल्यू रख देंगे। 2 का स्केल 4/2, तो हमारे पास में ये जो है ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसके केस में हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं कर दी है, वैसे इन जनरल पाई की वैल्यू अगर हमें पुट करनी होती है तो हमें क्वेश्चंस में पुट करते हैं 22/7 और हम पुट करते हैं 3.14, पर इस क्वेश्चन में हमने एज इट इज़ पाई को रखा है, हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट नहीं किया गया है। तो हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से हमारा सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के केस में हमने पाई की वैल्यू को पुट नहीं किया है, पाई को हमने एज इट इज़ यूज़ किया है। ये 2019 का क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास में एक आयन है, एन आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज़। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारा 1990 का क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। हमें पता है कि कॉपर के केस में हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखनी है तो आर्गन 3d10 4s1 हो जाएगा। आर्गन के जो होता है, आर्गन मीन्स आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है आर्गन, जो कि ग्रुप 18 से बिलोंग करती है, 18 ग्रुप से बिलोंग करती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम कॉपर प्लस की बात करते हैं, कॉपर प्लस के केस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d10 है, क्योंकि 3d10 जो होती है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, फुल्ली फिल्ड जो है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। फुल्ली फिल्ड है और ये बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल्ली फिल्ड और बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 4s 0 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। किसके पास में, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल का मतलब हमारे पास में वैलेंस की बात कर रही है, वैलेंस शेल की बात कर रही है कि वैलेंस शेल के अंदर में हमारे किसके पास में है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में कॉपर की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। कॉपर प्लस के केस में हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास में 10, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ये हमारा नीट का क्वेश्चन है, ये हमारा नीट 1990 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।